नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी एजुकेशनल टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा 1 में फंक्शंस पढ़ाने की। अक्सर होता क्या है कि सबसे दमदार मैसेज बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में छिपे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज सिर्फ एक सिंगल टाइटल कार्ड का विखंडन करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ गिने चुने शब्द और एक साधारण सा लेआउट पूरी शिक्षण पद्धति की दिशा तय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो ये प्राइमरी सोर्स है वो एक बड़ा ही सिंपल सा टाइटल कार्ड है जिस पे लिखा है टीचिंग फंक्शंस इन अलजेब्रा 1। पहली नज़र में शायद ये बस एक साधारण सी कवर इमेज लगे, लेकिन जब हम इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इसका हर एक एलिमेंट, हर एक शब्द और यहाँ तक कि जो खाली जगह छोड़ी गई है वो भी एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये कार्ड बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहा है कि इसके पीछे का कंटेंट क्या है और सबसे ज़रूरी बात वो किसके लिए है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर इस स्पेसिफिक फोकस का मतलब क्या है? कार्ड पर सिर्फ फंक्शंस या सिर्फ अलजेब्रा 1 क्यों नहीं लिखा है? इन शब्दों को एक साथ बिल्कुल इसी क्रम में क्यों रखा गया है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमने वाली है। जब भी कोई डिजाइनर या एजुकेटर अपने टॉपिक को इस तरह फ्रेम करता है तो वो एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा खींच रहा होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्रोत दृश्य के विश्लेषण की, यानी इस विजुअल को करीब से समझते हैं। अब इस डिजाइन में जो बात सच में कमाल की है वो है इसका लेआउट और जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक गहरे काले बैकग्राउंड के ठीक बीचों बीच एक सफेद वर्गाकार कैनवस रखा गया है और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो काला रंग मानो बाहर के सारे शोर और विकर्षणों को खत्म कर देता है और वो सफेद बॉक्स एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है जो सारा का सारा ध्यान बस उसी के अंदर मौजूद जानकारी पर केंद्रित करवाता है। अगर हम इन विजुअल एलिमेंट्स को थोड़ा और बारीकी से देखें तो काले बैकग्राउंड और सफेद कैनवस के साथ साथ इसकी टाइपोग्राफी भी हमारा ध्यान खींचती है। इसमें जो ब्लैक बिना सेरिफ यानी सैंस सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है ना, वो एकदम मॉडर्न, क्लीन और बिना किसी एक्स्ट्रा सजावट के है। टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया गया है जिससे इसे पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, नीचे दाईं ओर वो आधा दिखने वाला हरा ग्राफिक एलिमेंट, ये इस पूरी मोनोक्रोम थीम में रंग का एक इकलौता छींटा है जो बहुत ही सटल तरीके से हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। विजुअल्स को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ाने यानी टीचिंग पर फोकस के बारे में बात करते हैं। इस पूरे कार्ड का सबसे पहला शब्द है टीचिंग, यानी पढ़ाना। ये सिर्फ किसी टॉपिक का डिक्लेरेशन नहीं है, बल्कि ये एक एक्शन है, एक क्रिया है। इस शब्द को सबसे ऊपर रखकर ये कार्ड तुरंत क्लियर कर देता है कि ये कोई स्टूडेंट वर्कबुक नहीं है, ये एक गाइड है शिक्षकों, प्रशिक्षकों या शिक्षाविदों के लिए। बात सिर्फ गणित प्रस्तुत करने की नहीं हो रही है, बल्कि उस गणित को कैसे प्रस्तुत करना है उस कला की हो रही है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, शुरुआत पढ़ाने की क्रिया से ही क्यों की गई? जरा सोचिए, जब हम किसी टॉपिक को एक टीचर के नजरिए से देखते हैं तो उस विषय के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से बदल जाता है। अब बात सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करने की नहीं रह जाती, बल्कि उन इक्वेशंस के पीछे के लॉजिक को किसी नए युवा दिमाग तक पहुंचाने की हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसफर करने का एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के केंद्र की ओर बढ़ते हैं और मुख्य अवधारणा को परिभाषित करते हैं। और वो मुख्य अवधारणा है फंक्शंस। सच कहूं तो ये शब्द इस पूरे विजुअल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये सबसे लंबा शब्द है और बिल्कुल बीच में सेट किया गया है। यही वो मुख्य गणितीय कॉन्सेप्ट है जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे शब्द और डिजाइन एलिमेंट्स घूम रहे हैं। ये इस पूरे एजुकेशनल तीर का सीधा लक्ष्य है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो इस टाइटल कार्ड के हिसाब से फंक्शंस महज कोई गणित का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये वो स्पेसिफिक गणितीय कॉन्सेप्ट है जिसे यहाँ इंस्ट्रक्शन का प्राइमरी टारगेट बनाया गया है। ये वो सेंट्रल टॉपिक है जिसे डिकोड करना है, आसान बनाना है और स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट बनाना है। इसी एक शब्द पर पूरी की पूरी शिक्षण पद्धति टिकी हुई है। अब देखते हैं कि ये सब कहाँ फिट बैठता है। आइए अलजेब्रा 1 के संदर्भ पर नजर डालते हैं। अलजेब्रा 1 में ये आखिरी लाइन इस स्पेसिफिक टॉपिक को एक बाउंड्री और एक घर दे देती है। देखिए, फंक्शंस तो हायर मैथ्स में, कैलकुलस में या मिडिल स्कूल में भी पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा 1 लिखकर इस कार्ड ने तुरंत बता दिया कि हमारे टारगेट ऑडियंस की उम्र क्या है, उनका बेस लेवल क्या है और इस टॉपिक में कितनी गहराई की जरूरत है। ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ अगर हम इन दायरों की तुलना करें तो चीजें और भी साफ हो जाती हैं।
एक तरफ हमारे पास अलजेब्रा 1 का बहुत बड़ा और कभी-कभी डरावना लगने वाला महासागर है, और दूसरी तरफ है फंक्शंस पढ़ाना, जैसा बिल्कुल स्पेसिफिक एक्शन और टॉपिक। ये ऐसा है जैसे किसी बड़े समंदर में एक बहुत ही क्लियर नेविगेशन रूट बना दिया गया हो। बड़े सिलेबस को एक स्पेसिफिक फोकस के साथ जोड़कर ये टाइटल कार्ड उस भारी भरकम काम को बहुत ही सटीक और आसान बना देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें वापस ले जाता है उस हरे ग्राफिक की तरफ जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। नीचे दाईं ओर का वो आधा दिखने वाला हरा ग्राफिक, वो पूरा नहीं दिख रहा है, बस उसके किनारे नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉक्स है या कोई डिजिटल टूल जो आधा छिपा हुआ है। और यकीन मानिए, ये अधूरापन जानबूझकर रखा गया है। ये एक हिंट है कि ये टाइटल कार्ड तो बस एक दरवाज़ा है। असली टूल्स, स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज तो इस कार्ड की ठीक पीछे छिपे हैं। ये सस्पेंस हमें आगे बढ़ने और ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड करता है। तो इस पूरे डीप डाइव एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और उकसाने वाला सवाल आता है। हमने डिज़ाइन का इरादा समझ लिया, शब्दों का मतलब समझ लिया, लेकिन इस टाइटल कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन छिपा है उसे एक्चुअल क्लासरूम में कैसे अप्लाई किया जाएगा? अलजेब्रा 1 की स्टूडेंट्स को फंक्शंस पढ़ाने के लिए असल में किन टूल्स और टेक्निकों की जरूरत होगी जिनकी तरफ वो हरा ग्राफिक इशारा कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है, और शायद यही इस सिंपल से दिखने वाले कार्ड की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सिर्फ जानकारी नहीं लेता, बल्कि हमें एक हल खोजने के लिए इनवाइट करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।